बाहर दूर शवार आई हुई है। तुरे शफा, वो यहाँ क्या करने आई है? घर खाली करवाने का नोटिस जो भेजा है, आना तो बनता ही है। उसे कहो हम में से उसे कोई नहीं मिलना चाहता। आने दे आंटी, तकलीफ पहुंची है ना उसे, आना तो बनता ही है। भेजो उसको। जी बीबी जी। क्यों आई है ये लड़की यहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ आप लोग के साथ हूँ। अरे आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई। तकलीफ पहुंची है ना, मुझे अंदाजा था तुम आओगे। चलो किसी के अंदाजे पर तो पूरी उतरी दुरे शहवार। चाहती तो इसे अपने घर पे भी फाड़ सकती थी, लेकिन सोचा कि यहाँ आके सबको वाजिया कर दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगी तुम हमारा? जिस घर में तुम रहती हो ना दुरे शहवार, वहां से भी निकाल दी जाओगी। अरे कैसी बेस्ट फ्रेंड हो यार तुम, इतना भी नहीं जानती क्या मुझे? सोच है तुम्हारी, कुछ करके तो देखो। तुरे छबार, मैंने तुम्हें समझाया भी था। जान, समझाना है तो अपने घर वालों को समझाया ना कि ये सब ना करें। इन्हें बताओ कि ये सब इतना आसान नहीं है। भला दुरे शहवार को भी शहीर से कोई दूर कर सकता है? शहीर के आँख होने के बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो। अरे सासू माँ, आपको लगता है कि दुरे शहवार इतनी बेवकूफ है कि आप यहाँ बैठकर खिचड़ी पकाएंगे, मेरे खिलाफ प्लानिंग करेंगे और मैं हाथ पे हाथ रख के देखती रहूंगी, कहूंगी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें? क्या कर लोगी तुम? क्या करूं? बेस्ट फ्रेंड बना लूं, आपको भी सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा लूं? आप आ करके तो देखें, फिर बताऊंगी। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? अरे तुम्हारी भाभी बनके तुम्हारे सामने खड़ी हूं इस हैसियत से, अब भी वजह जानना चाहती हो? जा सकती हो तुम यहाँ से। हाँ बिल्कुल, इस जहन्नुम में रहना कौन चाहता है? शुक्र है मैं यहाँ नहीं रहती। सही डिसीजन लिया था शहीर तुमने। इस बेचारी की क्या हालत करती है, शक्लें देखें अपनी। खैर मैं तो बस ये देखने आई थी कि जान कैसे निकलती है। बाय बाय। इस लड़की की इतनी हिम्मत, यहाँ आकर हमारे सामने नोटिस फाड़ कर चली गई। भाई की वजह से शय मिली है इसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिस लड़की को मैं 2 टके की इज्जत नहीं देती, वो मेरी भाभी की हैसियत से हमें चैलेंज करके जाएगी। कसूर तो शहीर का ही है, अपनी पहली बीवी की प्रॉपर्टी को दूसरी बीवी का ठिकाना बना दिया। ये सिला दिया मेरे एतबार का। मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर तो रहा हूं। बस शहीर, मैंने बहुत देख ली तुम्हारी मजबूरी। मैंने संजीदगी से तुम्हें आग करने का फैसला कर लिया है। मोहम्मद, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं। तुम्हारी वजह से जितनी हमारी इंसल्ट हो रही है ना, उसके बाद तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा? जहां दिल चाहे जाओ। दुरे शहवार के पास ही चले जाओ, उसे भी तो पता चले। कंगला शौहर होगा तो देखती हूँ किस तरह रहेगी उसके साथ। मुझे पता चला कि दुरे शहवार ने भाई को लॉकअप में बंद करवा दिया था। हाँ, तो जब खबर मिल गई है तो फोन करने की वजह? ये पूछना चाह रही थी कि जब आपकी बहन ये हरकतें कर रही थी तो तब आप कहाँ थे और आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर रोकना है तो अपने भाई को रोको। जब वो केस हार गया तो उसे दुआ को लेकर नहीं जाना चाहिए था। दुआ वलीद भाई की बेटी है, वो जब चाहे उससे मिल सकते हैं। हाँ, तो ये बात वो कोर्ट के जरिए करे ना। बिल्कुल करेंगे,
जब लोगों के अंदर से इंसाफ खत्म हो जाए तो कानून का ही सहारा लिया जाता है। अरे तो फिर मुझे कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? नहीं, वजह ना ही पूछो तो बेहतर है। जो भी कहना है खुलकर कहें। जब मुल्क से बाहर जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तो कॉल करना कैसे जरूरी हो गई? बताया मैंने, भाई की वजह से कॉल की है। अच्छा, तो सिर्फ अपने भाई की वजह से कॉल की, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमने मुझे कहीं बोलने के काबिल कहाँ छोड़ा है? तुम्हारी नजर में मेरी जितनी अहमियत है ना, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। अहमियत की बात आप कर रहे हैं, जिसने अपनी बीवी के साथ होने वाले सलूक पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया, उसे मुजरिम नहीं ठहराया। और आप ये सब कैसे करते हैं? आप तो एक लड़की के साथ तंज करने में मसरूफ थे। हाँ था। फिर रहे। हाँ रहूंगा। जब तुम बतौर शौहर की मुझे अहमियत नहीं दे सकती तो फिर इस बात की भी उम्मीद रखो कि मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। दुरेशवार, मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है इसे? बुखार लग रहा है, जरा देखो इसको हाथ लगा के। अम्मी वो इसके बैग में ना बुखार की दवा है, वो पिलाते हैं बस इसे। दुरेशवार, इसको डॉक्टर पर लेकर जाना चाहिए। वलीद ने कहा था ना कि डॉक्टर ने कहा था कि इसके टेस्ट होने चाहिए, और तुम तो इसे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गई। जाना था अम्मी डॉक्टर के पास, और मसले क्या कम है कि अब रोज रोज डॉक्टर के पास भागती रहूं मैं? क्या हो गया दुरेशवार? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी। अच्छा मैं वकील के पास आ रही हूँ, बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कीजिएगा। कुछ नहीं है, दवा पिला देंगी, ठीक हो जाएगी। और हाँ, वलीद को फोन करके इसकी बीमारी का बताने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामेबाजी हैं दोनों बाप बेटी की, हर वक्त बीमारी लेके बैठे रहो इनकी, और कोई काम नहीं है। तैमूर बेटा, क्या बात है? ये सब खैरियत? बेटा मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसको बहुत तेज बुखार है, मसलसल रोई जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। दुरेशवार क्या कहती है? डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है? अरे उसने क्या कहना है, वो तो ये कहकर गई है कि मैं उसे फोन ना करूं। पता नहीं किन चक्करों में फिर रही है सारा दिन। बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ, फिर दुआ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ तैमूर बेटा, जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा। अल्लाह हाफिज। दुआ, दुआ